जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिशत का दूसरा वीडियो, दूसरा लेक्चर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले बताया था, पहले वीडियो में मैंने पूरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को बताया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल लास्ट में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं, जो मेरा पहला वीडियो था, और उसका कितना रोल है। मैंने कहा था कुछ भिन्न ऐसे हैं जिनके परसेंटेज फॉर्म याद होने चाहिए, कुछ परसेंटेज फॉर्म के भिन्न याद होने चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम शुरुआत करके और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिससे थोड़ा आपको याद रहे। तो चीज़ों को हम रिमाइंड करवाते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर था वो क्या था? वो था हमारा प्रतिशत या प्रतिशतता। प्रतिशतता आप समझ रहे हैं इन हिंदी एंड इन इंग्लिश परसेंटेज। क्या चीज़? कल मैंने पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो को तो आप ज़रूर पहले वाला वीडियो देख लें। मैंने बताया था कि इसमें भिन्न को बदलना है, चेंज करना है, किसमें? परसेंटेज फॉर्म में। और मैंने कहा कुछ ऐसे भिन्न हैं जिनका परसेंटेज फॉर्म आपको याद होना चाहिए, और ज़रूर याद होना चाहिए अगर आप कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से करना चाहते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आता है परसेंटेज का तो बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कैलकुलेशन ही मेनली सब कुछ होता है। जितने जल्दी कैलकुलेशन आप करते हैं चीज़ों को उतनी आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बताते हुए चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, काम भी आएगा। तो आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जैसे अच्छा, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने कहा था भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं भैया? 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1 लिखा है, 1 का मतलब ये भिन्न है भाई, 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता, 1 है। हम कहें कितना परसेंट होगा तो आप 100 से गुणा करेंगे तो कहेंगे 100%, 100% कंप्लीट है। हालांकि अभी मैं गुणा करके बता दे रहा हूँ, आपको गुणा नहीं करना, आपको याद होना चाहिए। जैसे हम कहें कि 1/2 कितना परसेंट है, तो कहने मतलब इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि 50%। हम कहें कि 1/3 कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 33 सही 1/3%। याद होना चाहिए, 1/3 लिखा होगा मतलब 33 सही 1/3%। कहीं 33 सही 1/3% लिखा गया तो इसका मतलब 1/3, ये याद होना चाहिए, कुछ याद होना चाहिए। हम कहें 1/4 है कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 25%। हम बोले 1/5 है कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 20%। फिर मैं बता रहा हूँ, आप कहें ये याद होना चाहिए, ये चीजें याद है कि अगर 20% है इसका मतलब 1/5, ये याद हो आपको। हम कहें 1/6 है कितना परसेंट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%, ये याद होना चाहिए। हम कहें 1/7 है कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 14 सही 2/7%। बात समझ रहे हैं? मतलब कि 1 कहीं 14 सही 2/7% लिखा हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना जाना चाहिए कि 1/7 की बात हो रही है। कहीं 1/8 हो, हम पूछे कितना परसेंट होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 12.5%, ये याद होना चाहिए। कहीं 1/9 हो, हम पूछे कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 11 सही 1/9%। मतलब कहीं अगर 11 सही 1/9% लिखा है, दिस मीन्स कि इसका फ्रैक्शन 1/9 है। अभी मैं 100 लिख दे रहा हूं, ये याद होना चाहिए आपको। मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूं आप समझेंगे। 1/10 है, मैं कहूं कितना परसेंट होगा मेरे दोस्त? 10% होगा। बड़ी आसानी से मैं कहूं भैया 1/11 है कितना परसेंट होगा, तो 100 से गुणा इसमें भी होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि 9 सही 1/11%। हम कहें 1/12 है बाबू कितना परसेंट होगा, तो आप इसमें ये कहेंगे कि ये 8 सही 1/3% होगा। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 1/13 है कितना परसेंट होगा, तो कहेंगे 7 सही 9/13%। मतलब कहीं 7 सही 9/13% लिखा गया है तो इसका फ्रैक्शन रूट 1/13 होगा। ये बात याद होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे, इधर मैं नहीं लिखता हूं, चलिए अगर मान लीजिए हम कहें कि इधर लिख देता हूं 1/14 कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे कि 7 सही
1/7%। मैं कहूँ भैया 1/15 है, कितना परसेंट होगा? तो आपको मालूम है कि ये तो 50 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 16 तियां 48, मतलब हमको मिल जाएगा 6 सही 2/3%। 6 चौके नहीं, ये आपका इतना नहीं होगा, इसको थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/15 है, मैं कहूँ कितना परसेंट होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 3, तो 16 सही 2/3%, यही तो है ना भाई? हाँ ठीक। तो ये 5 होगा यार, सॉरी, क्योंकि ये 5 विषम 5 तियां 3 छक्के 18, 6 सही 2/3%। ठीक, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा, यही लिख देता हूँ 6 सही, क्योंकि 6 3 18, 2/3%। मेरे कहने का मतलब इसी तरीके से ये परसेंटेज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जो आपको लर्न होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट ये लिखा गया कि 8 सही 1/3, इसका मतलब ये लिखा गया तो इसका मतलब 1/12 हुआ। ये परसेंटेज में है, इसका मतलब 1/12 इसका फ्रैक्शन है। तो इसी आधार पर, इसी बेसिस पर हम सवालों को क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। इसका कितना रोल है अभी आप समझेंगे। हाँ, एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि अभी जब हम ये सवाल को लगाएंगे और डायरेक्ट हम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या लिख रहे हैं। अब समझिएगा, एक प्रश्न हम लेते हैं और उसको लिखते हैं और देखिएगा, इन्हीं सब का यूज करूंगा, इन्हीं का एप्लीकेशन होगा और कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। इस वजह से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा अभी इसका कितना रोल है। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं कुछ सवाल को लेता हूं यहाँ पे, और बहुत ही ये प्री के एग्जाम है, लगभग सारे एग्जाम में आते हैं। एक बात मैं बता दूं आपसे, कोई भी एग्जाम, छोटा बड़ा जैसा भी एग्जाम है, सब में लगभग वही रहता है, बस सारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से उनके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब परसेंटेज चाहे जो भी एग्जाम में आता हो, कॉन्सेप्ट तो यार वही लगेगा। तो इस वजह से आप ये मान के चलिए, अगर आप डीपली तैयारी करते हैं तो छोटे एग्जाम तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे। तो आप समझिए, जरूरी नहीं है कि यूपीएसआई है, सीजीएल है, खाली इसी में आएगा, आपका 10+2 लेवल में भी आता है। प्लस आप अगर और भी कोई एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का देते हैं एग्जाम, उसमें भी आता है। बैंक के जितने भी हो, चाहे बैंक पीओ के हो, एसबीआई के हो, आईबीपीएस का हो या ग्रामीण बैंक का हो, सब में आता है। तो कहने का मतलब मैथ पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए जिस भी एग्जाम में आए। आप अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सीसेट में आएगा, आरओ का दे रहे हैं तो उसमें अगर कुछ सवाल मैथ्स के आते हैं उसमें पूछेगा। आप ये जितने भी सवाल इस तरीके के सब में आता है, आप उससे बिल्कुल भागिए मत, उसको सीखिए। जैसे पहला सवाल हम लिखते हैं टाइप 1, इसमें समझिएगा परसेंटेज में टाइप 1, मैंने कहा हर वीडियो टाइप वाइज होता है। पहले में कॉन्सेप्ट बताया हूं, दूसरे में टाइप 1 का क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या है कि यदि किसी संख्या में, समझिएगा, देखिएगा कैसे लगाया जाता है। यदि किसी संख्या का कह रहा है कि 16 सही 2/3% जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पर, ऐड करने पर, जोड़ने पर कितना मिलता है, 4956 प्राप्त होता है। कह रहा है इतना अगर प्राप्त होता है तो कह रहा है कि संख्या क्या होगा। ये हमारा सवाल है। देखिए कि कैसे जो आप जो अभी चीज सीखे हैं उससे कैसे लगाएंगे, और मैं इसको बताता हूं कि आप कैसे इसको आपको लगाना है। जैसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो 4956 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है भाई? जो अभी तक जो आपने सीखा है, हम लोग जब 7th 8th में पढ़ते हैं तो उसमें जनरली जो हम लोग को बताया जाता है, पहले हम उस मेथड से बता रहे हैं। इसका बेसिक मेथड क्या है? आप मानते हैं कि माना वह संख्या क्या है भैया, x है। सपोज दैट दिस नंबर आर दोज नंबर, या सपोज दैट द नंबर बी x। अब इस संख्या का क्या निकालते हैं, 16 सही 2/3%। तो कहने का मतलब 16 तियां 48, 2 50/3 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिशत लगा है। तो आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x/6, मतलब x/6।
मतलब संख्या का जब 16 सही 2/3% निकाला गया तो ये आया, यही ले जा करके इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि संख्या में संख्या का 16 सही 2/3, संख्या का 16 सही 2/3% यही तो आया। इसको कह रहे हैं जब इसमें जोड़ रहे हैं ना, जो संख्या पहले थी, तो कह रहे हैं ये मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर हम पहले जो संख्या थी उसमें ये जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको कितना, 49 56। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, मतलब लघुत्तम लेंगे, तो 7x/6 बराबर 49 56 आएगा। देख रहे हैं, 7 7 49, 7 8 56, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, हमको x का मान निकालना है। ये 7 से ऊपर ऊपर कैंसिल कर दिया, 6 का गुणा करेंगे जब, तो 8 6 के 48 और 8 7 56, 42 आ गया, 4248 ये हमको मिल गया। मतलब क्या मिला कि वह संख्या 4248 है। क्या है भैया, वह संख्या ये है। ये तो था मेरे दोस्त जो बहुत पहले हम लोग पढ़ते आए हैं, 7th 8th 9th 10th तक ये खूब पढ़ा गया। माना वह संख्या ये है, माना वो संख्या ये है, सपोज दैट, अज्यूम दैट, लेट अस, जितना कुछ लिख चुके लिखे आप। मगर हर जगह ये नहीं चलेगा मेरे मित्र। अब हम हायर क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां ये सब जितना ये पूरी इतिहास है, गुणा भाग, ये माना, ये एग्जाम में उतना वक्त नहीं है, सेकंडों का काम होता है, सेकंडों में सवाल सॉल्व होना है। तो वहां कहां मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है। बात समझ रहे हैं। आइए इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कैसे इसको कितनी आसानी से कर ले जाएंगे। आप हमारी बात को समझिएगा, मैं एक ही सवाल 2-4 सवाल, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूं एकदम उसको क्लियर कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं देखना है, ऐसे सवाल में सिर्फ आप ये देखिए कि कितना परसेंट जोड़ा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है। तो मेरे मित्र, अगर मैं कहूं कि 16 सही 2/3% का भिन्न रूप क्या होगा, अब देखो यही याद करने वाली बात आ गई, मतलब 1/6 होगा। अगर याद है तभी लिखोगे, नहीं तो कहां से लिखोगे। मतलब 16 सही 2/3 का परसेंटेज फॉर्म ये हुआ। जैसे आपने यहां माना है कि माना हुआ संख्या x है ना, उसी तरीके जो 1/6 है ना, उसमें वो संख्या जो नीचे डिनोमिनेटर है यही सपोज कर लिया जाता है, यही मान लिया जाता कि 6 है वो संख्या। याद रखिए कि अगर 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 मिलेगा। कैसे, देखिए 16 3 48, 2 50/3 और गुणे यहाँ 100 कर दीजिए। देखिए 50 दूना 100, 3 दूना 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। कहने का मतलब कि 6 का 16 सही 2/3% क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ये कह रहा था कि अगर संख्या का 16 सही 2/3% निकाला जा रहा है और फिर उसी संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो मेरे भाई इसका जब हमने ये परसेंट निकाला तो 1 मिला, और यही 1 जो मिल रहा है जब संख्या में जोड़ेंगे, कहने का मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 यूनिट मिला। यही कह रहा है जोड़ने के बाद हमको कितना मिल जा रहा है, 49 56 मिल जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो अगर 7 यूनिट बराबर ये है तो 1 यूनिट बराबर, तो भाई हम भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे, 7 से। तो हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 700 वाट। देखिए 700 वाट यहाँ भी आया था, ये आया था। तो 1 यूनिट बराबर ये, तो संख्या टोटल है कितनी, 6। तो हम कहें 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 700 वाट में भाई 6 से गुणा कर दो, 48 हो जाएगा, और 7 के 42 हो जाएगा। 4248 देखो यहाँ भी आया है, 4048 यहाँ भी आया। कहने का मतलब कि ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। क्या था, शॉर्ट ट्रिक्स। आप कैलकुलेशन कितना भी कठिन हो, इससे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में मैंने इसी वजह से मैं पहले वीडियो से ही चिल्ला रहा हूं कि भैया फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म और परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म जरूर याद रखो, क्योंकि यही आगे काम आने वाला है। अभी एक सवाल और लिखता हूं, सब सेम सवाल इसी तरीके का रहेगा, लेकिन मैं यहाँ डिजिट को बदल देता हूं। देखिए, चलिए इस सवाल को मैं रफ कर दिया और सिर्फ मैं डिजिट को बदलता हूं, मतलब कि अंक को या जो इसका नंबर्स दिया है उसको मैं बदल दे रहा हूं और फिर मैं उसको बताता हूं। देखिए कितना आसान है, आइए समझिएगा। इसको भी रब करना पड़ेगा। हम कहें कि यदि किसी संख्या में संख्या का, एक सवाल मैं और इसी तरीके बताऊं जिससे आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए कि 5 सही 5/13, 5 सही 5/13% जोड़ने पर कितना मिलता है मेरे भाई। अब ये भी तो बदल जाएगा।
वो जो हमको मिलता है वो हमको मिलता है कितना भाई, 7590। क्या मिलता है, 7590। तो कह रहा है संख्या बताइए। देख रहे हैं सेम सवाल वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये नंबर को बदल दिया, 5 सही 5/13%। बात समझ रहे हैं। आइए चीजों को समझते हैं कैसे इसमें क्या करना है, उस चीज को आप समझिए। देखिए फिर मैं इसको क्या करता हूं ना, इसको वही जो जनरली आप जो मेथड जानते हैं उससे भी बताता हूं और इसका शॉर्ट ट्रिक, जिससे कम से कम आप इस तरीके के सारे सवाल सीख जाएं। आप बताइए क्या करते हैं, माना वह संख्या क्या है मेरे दोस्त, x है। तो संख्या का अगर हम कहेंगे ये आई थिंक 15 है, 15 सही है दोस्त, यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब हम कहें कि माना वह संख्या क्या है, x है। तो संख्या का x का अगर हम 15 सही 5/13% निकालें तो क्या मिलेगा, तो 13 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15 3 45, 15 कम 195 में 5 जोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये आ जाएगा कितना, 200x बटा क्या 13, लेकिन परसेंट लगा है तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या मिला हमको, 2x बटा क्या मिल गया 13। जब आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। अब आप हमको एक बात बताइए कि जो 2x बटा 13 है हमारा, ये 2x/13, इसी को ले जाके कह रहे हैं अगर संख्या में जोड़ा जाए। आइए जोड़ते हैं, x प्लस 2x/13 बराबर कह रहा है कितना मिल रहा है, 7590 मिल रहा है, 7590, यही तो जोड़ने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ करते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो 13 यहाँ 13 तो 15 है, x बटा 13 हो जाएगा, ये 75 क्या 90। तो देख रहे हैं 15 25 75, 15 छक्का 90, 506 आ गया, ये कैंसिल हो गया। x 506 में 13 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 छंग कितना 78, और 13 का 5 में अगर गुणा करेंगे 5 3 15, 5 13 25 65, 6578 ये आया हमारा संख्या, मतलब x आया। यही तो वो संख्या थी। मैंने कहा मेरे दोस्त ये क्या है, ये आपका 6578 आंसर आया। ये बेसिक है जो आप अभी तक आप पढ़े हैं, जनरली जो आप जानते हैं बेसिक, ये पूरा हमारा जो ये था बेसिक था। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ कि एग्जाम में तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम वहाँ बेसिक लगाएं। तो मैंने कहा फिर आपको कि आप याद रखिए कैसे हमको परसेंटेज का भिन्न रूप, मतलब भिन्न किस तरीके का, कौन सा भिन्न होता है, या भिन्न का फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म, ये हमें याद होना चाहिए। मैंने कहा कुछ मत पकड़ो, इसमें जो ये सवाल है खाली इसी को देखो। ये कितना परसेंट है, 5 सही 5/13% है। अगर हम बात करें 5 सही 5/13% का, तो एक बात बताइए यहाँ क्योंकि 15 सही 5/13% का, तो हम कहें कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा कितना 2/13। कैसे मैं ये बताता हूं आपको, आप इस बात को समझिएगा। अभी हमने 1/13 का प्रतिशत रूप बताया था, तो कितना था 7 सही 9/13% था, यही था। अगर आपको याद होगा जो इससे पहले हम बता के आए हैं, तो यही आपका ये था। अब आप एक बात बताइए, क्योंकि ये 13 तो यहाँ है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो हमें क्योंकि ये ले आना है टोटल, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो देखो भाई ये 17, क्योंकि यहाँ 15 है, 3 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 7 21, यहाँ 15 ही है, तो 2 से कर रहा है, तो इसका मतलब 2 से यहाँ करेंगे, इसमें करेंगे 2 9 18/13, और आप इसको प्लस लगा के लिख सकते हैं, तो 13 हुआ। और ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा, प्लस 1 सही 5/13, और यही जाके इसमें जुड़ जाता है, तो 15 सही 5/13, मतलब यही मिला। कहने वाला अगर हम इस पूरे में 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमको ये मिल जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से गुणा इधर करना पड़ेगा, तो 2/13 वही डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर ले जाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं डायरेक्ट 2/13 आ गया। अब आप एक बात बताइए, मैंने सवाल में क्या कहा था कि यही हमारा मेन होता है, वो संख्या हमारा 13 होती, संख्या यही मेन होती है। संख्या का अगर हम 15 सही 5/13% निकालेंगे तो 2 मिलेगा, यही 2 मिलेगा। और कह रहा अगर दोनों जोड़ा जा रहा है
तो 2 धन 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप प्लस करेंगे तो 15, और यही 15 हमारा बराबर किसके है, 75 90 के। तो 15 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट बता दीजिए 75 90 बटा 15, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90। देखिए यहाँ 506 आया है, तो 1 यूनिट बराबर ये हमारे पास टोटल है कितना, 13 यूनिट। हम कहेंगे भैया 13 यूनिट क्या होगा, तो 506 में 13 से आप गुणा कर देंगे। तो जब 13 में गुणा करेंगे तो 13 छः 78 यहाँ भी हो गया, और 13 पच्चे 65, 6575। देखिए वही आया। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 15 सही 5/13 का ये देख रहे हैं, ये प्रतिशत फॉर्म है, ये भिन्न परसेंटेज रूप है, उसका ये फ्रैक्शन रूप है, मतलब ये भिन्न फॉर्म है, मतलब भिन्न रूप है। अगर आप ये बात को जानते हैं तभी आप इस बात को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो। अब आइए एक सवाल और लेते हैं, उसको देखिएगा, अभी आपको और समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूं। यहाँ पे अभी तक मैं प्लस वाला बताया, अब मैं माइनस वाला बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मित्र, अगर आपको सीखना है, मैं आपको जानना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो वही अथेंटिक मेथड पढ़िए, माना व संख्या मानते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप हमारी बात पे विश्वास करिए, क्योंकि बिना आप कुछ अलग किए हुए आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, छोटे से छोटे एग्जाम में भी बहुत टफ हो गया है, क्योंकि अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं, एक चीज होता है जानना, और जानने के बाद उसको कितना प्रैक्टिस करना, ये चीज डिपेंड करता है, क्योंकि चीजें आपके दिमाग से स्किप करती जाती है। तो वो मेंटेन रहे, वो चीज बनी रहे, उसके लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली चीजों को सीखना पड़ेगा। आइए एक सवाल और लेते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कितना आसान है। तीसरा सवाल ये है, और टाइप 1 ही है। कह रहा है यदि किसी संख्या से, अब यहां मैं घटाने का मामला कर रहा हूं, यदि किसी संख्या से संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि संख्या बताइए। अब आप समझिए, कह रहा है कि संख्या बताइए। देखिए कितना आसान है, संख्या बताइए। पहले हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक ही बता देते हैं, फिर उसके बाद हम देखिए इधर आते हैं, जो हमारा जनरली जो मेथड आप जानते हैं बेसिक, उस पे आएंगे। लेकिन उधर हम जाएं सबसे पहले हम आपको इसका जो मेनली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही बता देते हैं। देखिए, तो बेसिक आप बाद में समझिए, पहले इसका शॉर्ट ट्रिक समझिए। देखिए क्या है आपका पहले शॉर्ट ट्रिक। अब अगर आपको याद आ रहा होगा कि 6 सही 2/3% इसमें दिया हुआ है, हाँ, तो 6 सही 2/3% का अगर हम पूछें कि भिन्न रूप क्या होगा, तो 1/15 होगा। अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने लिखा था लास्ट में, वहां पे मैंने उसका कैलकुलेशन भी किया था कि 1/15 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो 50, ये कितना 50 करेंगे 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3। यही बताया था, क्योंकि इसको करेंगे तो 6 सही 2/3% आया। कहने का मतलब कहीं अगर 6 सही 2/3% लिखा है तो 1/15 होगा, ये याद होना चाहिए। फिर मैं बता दे रहा हूं, अब आप समझिए। अब अगर आपको ये याद होता तो डायरेक्ट आप 1/15 लिख देते, कहने मतलब 1/15 हो गया। कह रहा है कि अब समझिए, संख्या यही होगी आपका, जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर हर दिया है, यही संख्या हो जाती है। 15 का 6 सही 2/3% निकालिए, 1 आएगा। तो संख्या अगर ये है, और संख्या का अगर हम ये परसेंट निकाल रहे हैं, तो वो परसेंट निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। कह रहे उसको घटाने पर, तो घटाएंगे किस में से, 15 में से 1 घटाएंगे, तो कितना मिलेगा 14। तो कहने का मतलब कि 14 यूनिट बराबर हमारा 56 और 70 है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 56 और 70, यहाँ 14 कर देंगे, तो 14 चौका 56 और 14 25 70, 405 आ गया। 405 1 यूनिट आया, और संख्या हमारी 15 है, तो हम बोले भैया 15 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि 405 में आप 15 से गुणा कर देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा 15 25 75, 15 चौका 60, 6075 आ गया। देखिए 15 25 75, 15 चौका 60, मतलब 6075, यही आंसर हो गया। संख्या हमारी ये हो गई, तो ये कितनी आसानी से हो गया। अब बात यहाँ ये है कि अगर हम इसका बेसिक बताते तो क्या कहते, आप फिर मानते, माना संख्या x है, फिर x का आप देख रहे हैं 3 छक 18, 18 2 20/3% निकालते, तो यहाँ 100 से गुणा करते,
तो 5 बार कैंसिल होता तो x बटा 15 आता। फिर x में से x बटा 15 घटाते तो बराबर कितना होता 5670। तो यहाँ देख रहे हैं 14x बटा 15 आता, 5670 आता। फिर ये देखिए 14 चौका 56, 14 25 70। फिर x बराबर 405 में 15 से गुणा करते, देखिए जो लास्ट में गुणा किया यही मिलता है 6075। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर आप ये जानते हैं तो सोचिए कितनी आसानी से हो जाता है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो यही कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए मेरे मित्र आपको ये याद करना पड़ेगा, कुछ फ्रैक्शन का आप एक बार लिख लीजिए, उसको बार बार याद करिए। मैंने 1/15 तक बताया, कम से कम आप 1/30 तक का आप कम से कम याद रखिए, जिससे एग्जाम में आए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज परसेंटेज के सवाल बहुत टफ आते हैं, कैलकुलेशन इतने आते हैं कि आप उसी में उलझ जाएंगे और फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो आप बातों को शायद समझ रहे होंगे कि जिस बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो मैंने ये बताया कि किस तरीके से इतनी आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, उस बात को आप समझ रहे हैं। एक सवाल हम और लेते हैं, उसके बाद समझिएगा, थोड़ा सा वो एकदम चेंज है, इससे अलग है, उसको समझिएगा जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, और देखिएगा कि वो कैसे हम लोग उसको कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि बहुत ही आसान सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का, याद रखिएगा, संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाता है, तो कह रहा है कि इसमें संख्या बताइए। अब बताइए, संख्या बताइए। आइए हम इसको बताते हैं, दोनों तरीके से समझिएगा। पहले हम लोग इसका अपना शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। कह रहा कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाता है, तो संख्या बताइए। मेरे मित्र सीधी सी बात समझिए कि अगर हम कहें कि 1/7 का परसेंटेज फॉर्म, भिन्न रूप, तो अभी हमने बताया था कितना होता है 14 सही 2/7%, अगर याद आ रहा होगा, यही में होता है ये। अब बात यहां ये है कि हमारा है टोटल कितना 157 सही 1/7%। अब 157 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बात समझिएगा। अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिए 10 से करेंगे तो 140 हो जाएगा। अच्छा 12 से अगर गुणा करते हैं तो 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 4 16, ज्यादा हो जाएगा 168, क्योंकि 157, इसका मतलब 11 से गुणा होना चाहिए। इसी से हमको पता करना है किससे गुणा होना चाहिए, 11 से। मतलब अगर हम इसमें 11 से गुणा कर दें, 11 से यहाँ गुणा होगा तो मतलब 11/7 हो जाएगा, और यहाँ 11 से गुणा करेंगे, देखिए 11 चौके 44, और 11 में 11, 11 154, और प्लस लग जाएगा यहाँ देखिए 22/7 हो जाएगा। तो 154 और प्लस 7 त्रिक 21 1/7। तो कहने का मतलब इसमें जोड़ देंगे तो 157 सही 1/7, देखिए यही हमारा मिला। तो हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा कि जो ये हमारा 14 सही 2/7% है, ये तो 1/7 का है, लेकिन 157 है, हमने 11 से गुणा किया। इसका मतलब कि इसका जो टोटल हमारा ये पता है, जो दिया हुआ है कि 157 सही 1/7% का भिन्न रूप जो होगा हो जाएगा 11/7। सवाल ही सॉल्व हो गया। जब यहां तक हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, कितना हुआ 11/7 हो गया। अब बताइए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का इतना परसेंट हो जाता है, एक बात बताइए कि इन दोनों में अंतर कितना है, 4 का। कहने का मतलब कि अगर हम 7 का इतना परसेंट निकाले तो 11 मिला है, तो 4 का मतलब 4 यूनिट का अंतर है। यही 4 यूनिट किसके बराबर है, ये आपका 64 के बराबर है। तो हम कहें 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 16 के। बात समझ रहे हैं।
भाई 4 यूनिट बराबर 64, वही तो जोड़ा गया है। तो 1 यूनिट बराबर 4 से भाग। टोटल यूनिट हमारे पास है कितना, 7 यूनिट है। हम कहें 7 यूनिट बराबर, तो 16 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112 आया। आप बात को समझ रहे हैं, क्योंकि 7 का इतना परसेंट 11 है, तो 7 से 11 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो यही जो 4 ज्यादा है वही तो 64 के बराबर है। तो 4 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर आप समझ गए, तो 7 यूनिट, क्योंकि यही संख्या यही होती है। ये हमारा रहा क्या चीज, शॉर्ट ट्रिक। और ऐसे हम करते तो क्या करते, यदि किसी संख्या में, मानक संख्या क्या है, मानक संख्या x है, और कह रहा है x में अगर हम 64 जोड़ते हैं तो कह रहा है ये संख्या का कितना 157 सही 1/7% के बराबर होता है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहां से x निकालेंगे, यहां से भी 112 आएगा। मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये कैलकुलेशन कितना लंबा चला गया। अब यहाँ 7 से इसमें गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर बाद में इधर उधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। यहाँ हमारा देख रहे हैं सीधे सीधे हमको समझ में आ गया कि 1/7 जो दिया है इसका परसेंटेज फॉर्म ये होता है। लेकिन हमारा 157 सही 1/7% था, इस वजह से 11 से गुणा कर दिया, देखिए ये मिल गया, यहाँ 11 से बटा 7 हो गया। अब ये सवाल में कह रहा था कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का इतना परसेंट हो जाता है, मतलब 7 का 157 सही 1/7% कितना है, 11 है। कहने मतलब 7 से कितना ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है, और यही 4 यूनिट तो ही जोड़ा, भाई 64 ही तो जोड़ा गया है तब ये आया है। इसका मतलब 4 यूनिट बराबर 64, 1 यूनिट बराबर 16, 7 यूनिट बराबर 16 गुणे 7। 7 यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संख्या यही जो नीचे होती है संख्या, इसी को मानते हैं हम लोग। बात समझ रहे हैं। तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक, जो मैंने कहा कि भाई परसेंटेज में जो फ्रैक्शन और परसेंटेज फॉर्म होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो ये कुछ सवालों को मैंने बताया कि इस पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें देखिएगा, दूसरा टाइप लेके आऊंगा और भी आसान तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा। आप चीजों को नोट करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिए, पूरा परसेंटेज आपको पढ़ाया जाएगा हर टाइप का, चाहे 15 वीडियो चाहे 20 वीडियो, जितने वीडियो में कंप्लीट होगा सब होगा। हाँ, एक बात मैं आपसे कहता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपका 35 से 40 मिनट, इससे ज्यादा नहीं वीडियो होगा, जिससे आप आराम से देख सके, समझ सके। ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटे का वीडियो कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं। हाँ, बनेगा, जैसे जैसे देखेंगे टाइम का, वो सारी चीजें टाइम पर डिपेंड करती हैं, उस हिसाब से किया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और आप चीजों को समझिए, नहीं आता बार बार देखिए। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको लेकर के मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। अगले वीडियो हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।